हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। ये दूसरा लेक्चर है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, केमिकल बॉन्डिंग का। पहले लेक्चर में या पहले पार्ट में हम 20 क्वेश्चन किए थे, 21 क्वेश्चन। आज 22 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 है क्या चीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल। अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो हमने क्या बताया था? स्क्वायर पिरामिडल के लिए, स्क्वायर पिरामिडल के लिए क्या बताया था हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो जनरली 5 सिग्मा एक लोन पेयर होना चाहिए तो पिरामिडल बनता है। तो पिरामिडल के लिए 5 1 6 मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 6, या फिर हम कहें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए। तो इसमें सब हम देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें देखते हैं कि आई एफ, ये इसमें देखते हैं कि BrF4 माइनस और एक IF5 एंड तीसरा क्या है? XCOF4। ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें हमको 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 सिग्मा एक लोन पेयर, और इसमें 1 2 3 4 5 एक 5 प्लस एक, तो हाइब्रिडाइजेशन 6 इसमें हमें 1 2 3 4 5 5। और अगर हम कहें कि Br एक माइनस चार्ज है, माइनस में मतलब चार्ज, तो 5 1 6 कितना हो गया? 6। तो 6 का इस मतलब क्या कि हाइब्रिडाइजेशन जिसका 6 है, और उसमें आता क्या है? 6 के हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर पिरामिडल क्या आता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसके आंसर आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने स्ट्रक्चर होंगे? इसमें 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्पीसी हैविंग लीनियर शेप। अच्छा भाई, लीनियर शेप हम पूछा है तो भाई लीनियर शेप के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम कहें कि लीनियर शेप है तो इसमें क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन 4। अगर हम कहें कि हाइब्रिडाइजेशन 5, सॉरी 5, जैसे इसमें देखते हैं तो लीनियर कौन कौन से? XgF2 है लीनियर, 1 2। अगर हम कहें कि इसमें 2 प्लस कितने? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2, तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल वैल्यू 5 आ गई। इसमें भी टोटल वैल्यू हम देखेंगे कितना? I3 प्लस है तो इसका भी V शेप्ड आएगा। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन का 5 के बराबर नहीं आएगा। ये C3O2 इसमें भी लीनियर ही है, ये भी लीनियर है। I3 माइनस बी, तो इसमें कौन कौन सा? XeF2 C3O2 I3 माइनस CO2 एंड BeCl2 हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। तो इतना कितना हो? 1 2 3 4 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मैच करना है। जैसे XeF4 क्या शेप है? BrF3 NH4 प्लस SF4। इसको आप किससे निकालेंगे? अगर हम बात करें, इसका आंसर होगा कि इसका आंसर ए का सेकंड। ए का सेकंड क्या है? XeF4। XeF4 का क्या? स्क्वायर पिरामिडल। और बी का सीसॉ। NH4 प्लस का क्या? NH4 प्लस का टेट्राहेड्रल। BrF3 का बेंट TCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। भैया OF2 बना लो, एक F एक F। तो इस पे 2 लोन पेयर, 1 2 6 होते हैं, 2 2 4 1 6। तो पहली बात तो सही। दूसरा FOF एंगल इज लेस देन 104। FOF ये वाला एंगल बोल रहा है कि क्या 104 से कम है? 104 डिग्री 5 मिनट से। तो लोन पेयर की वजह से हो सकता है, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2। अगर हम कहें कि OF2 का में O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2। तो ये -2 अगर हम लेते हैं तो -2 और +2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा ABD ओनली। ए सही है, बी सही है, और डी ऑक्सीडेशन नहीं, इसमें गलत है। आंसर क्या? ई वाला मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इज लीनियर, नहीं, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल लेस देन इतना, क्योंकि लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। ABD कौन सा ऑप्शन सही? इसमें डी, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच करना है IF7। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर। ट्रिक बताया था आपको, ट्रिक क्या था? अगर मान लेते हैं ABNLM है, फिर से बता रहा हूं, ए क्या है? सेंट्रल एटम। क्या है? सेंट्रल एटम है। बी क्या है? साइड एटम। और एन बताता है हमको सिग्मा बॉन्ड। और एम हमको बताता है क्या? लोन पेयर। क्या बताता है? लोन पेयर। तो हम अगर यहां से देखते हैं IF7, एक हम करके दिखा दे रहे हैं IF7, तो भैया इसमें कितना लोन पेयर? तो यहां से हम देखते हैं, तो ABN लगाते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड कर देंगे। 7 और कितना है?
तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 टोटल। 8 से डिवाइड कर दो तो पूरा कट जाएगा 7। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर जीरो है। तो IF7 का लोन पेयर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए का फोर्थ। अब ऑप्शन अगर हम बात कर ली, इसी में ऑप्शन की बात करें, जब हमको पता चल गया एलिमिनेशन टेक्निक, देखिए अगर हम IF7 का क्या बता दिए फोर्थ, ए का फोर्थ किसमें है, तो हमारे बी है और ए में, तो हमारा पहला ए और सी ऐसे ही कट जाएगा। तो हमको बस डिसाइड करना रहेगा कि बी वाला होगा कि ये, बस कोई एक और सही कर लेते। तो मान लेते हैं XeF6 का देख लेते हैं। XeF6 का अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, अगर हम XeF6 का कहें, XeF6 एक एफ इसमें एक लोन पेयर होगा, कितना होगा, लोन पेयर एक, क्योंकि इसमें जेनॉन क्या है, नोबल गैस, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड, तो एक ही लोन पेयर, तो मतलब एक लोन। अब वन कहाँ है इसमें, तो इसका सी का सेकंड हो गया। तो सी का सेकंड किसमें है, यहाँ पे सी का सेकंड है, यहाँ पे भी से सेकंड है, इससे नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं XeF2 का करके। XeF2 का अगर हम बात करें तो एक एफ इधर एक एफ इधर। अब हम बात करें कितने लोन पेयर, तो दो बॉन्ड पेयर, तो इसमें कितना लोन पेयर हो जाएगा, 3 लोन पेयर। कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर। तो XeF2 का 3, XeF2 का 3, इसका डी का फर्स्ट। अब देख लेते डी का फर्स्ट किसमें, तो डी का फर्स्ट इसमें है, तो भाई इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर नंबर बी। ये एलिमिनेशन टेक्निक है। कैसे लगाएंगे आप, पहले आप ऑप्शंस, कभी कभी नहीं क्लियर होती चीजें, पहले एक ऑप्शन अगर आपका सही हो गया तो उसमें एलिमिनेट, जैसे इसमें अगर हम पहले बताएं ए कर लिया तो इसमें ए और सी वैसे ही कट गया। अब हमको डी और बी में करना था, तो डी और बी में एलिमिनेट करके कर लिए, तो यहाँ हमारा ऑप्शन लग गया बी। फाइनल आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 CO एंड NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, अगर हम कहें O2 और इसका, तो O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 2 माइनस CO और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते, ट्रिक बताए थे आपको 10 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक, उसी में 14 का जीरो, सॉरी 20 का जीरो था। तो जीरो था, आपको बताए थे, रीजन क्या था, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, उसी से क्लियर करेंगे, O2 का होगा 1, CO का 3 और NO प्लस का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर, बहुत क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा। अब इस चारों ऑप्शन बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब ज्यादा हमको पता है किसका है, होता है Cl2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन विच डू नॉट हैव ऑड नंबर, जो नहीं है ऑड नंबर। भाई सिंपल, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑड नंबर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ICl4 BrF3 NO2 डू नॉट हैव ऑड नंबर। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन it is depicted by small arrow with tail on the negative center and the head pointing toward the positive. The crossed arrow of the dipole moment symbolize the direction of shift of the change in the following. इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्टेटमेंट पहला गलत है, क्यों, इसका एरो वाला दिक्कत। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, करेक्ट है। The crossed arrow of dipole moment symbolize the direction of the shift of the charge in the molecule. तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। O3 मॉलिक्यूल पे जो ऑक्सीजन एटम है उस पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो ये स्ट्रक्चर है उसका O3 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोन पेयर स्ट्रक्चर ओजोन का देख रहे हैं, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम हैविंग 2 and 3 lone pair on terminal atom and 1 lone pair at central oxygen atom respectively. The total number of lone pair on oxygen is 6. इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। एक लोन पेयर 2 3, 1 2 5 और एक 6। तो ऑक्सीजन O3 पे कितने लोन पेयर, 6। Which of the what is the number of unpaired electron in the highest occupied molecular orbital of the following species? अच्छा, ये MOT से पता चलेगा, क्या बताना है आपको, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इस पे N2 पे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे
1, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या पूछ रहा है? पाई बॉन्ड पूछ रहा है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पाई बॉन्ड 1 2 3 4, इधर पाई बॉन्ड 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया? 8। आंसर कितना हो गया? 8। आंसर कितना है? 8। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इज करेक्टली। अच्छा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, फिर सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा किसमें? तो बी, ए, सी। आंसर क्या है? सबसे ज्यादा बी में, फिर ए में, फिर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का ऑर्डर पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया था? कोवैलेंट बॉन्ड हम किससे निकालते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोलराइजेशन, पीपी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज। यही तो बताए थे। तो भाई इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इसमें पूछा है, तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा बी सी ई ऑप्शन, इसके ऑप्शन सी ई ओनली ऑर्डर कोवैलेंट बॉन्ड। ये कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन, स्टार मारिए इसको, नेक्स्ट में कराऊंगा। इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द पी एफ इतना इतना एंड इतना अबव द मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग sp3d2। सीधे सीधे ए बी थ्री, सॉरी ए बी एन एल एम फॉर्मूला लगाना था, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यही तो हाइब्रिडाइजेशन होता था। तो एच यहां से हम निकाल लेते थे, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसमें हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो brf5, और किस पे है? sf6, ICl4, CLF, नहीं CLF3 नहीं, ये IF5। तो हो गया। कौन कौन से? 1 2 3 और 4 पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। Which of the following pair of molecule contain odd electron molecule and expanded octet? expanded octet का मतलब मोर देन ऑक्टेट से। इसका इसमें आंसर कौन कौन सा होगा? NO एंड H2SO4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? NO एंड स्टार मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए लड़के सब ऑड नंबर निकालते हैं, लेकिन एक्सपेंडेड पूछा है, एक्सपेंडेड मतलब ऑक्टेट से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ। सब लोन पेयर निकालना, वही ट्रिक से निकाल देना लोन पेयर सब में। तो number of lone pair of electron in the central atom and respectively are। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप गिवन टू स्टेटमेंट। असर्शन है जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप, इट रिजल्ट ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। तो इसका आंसर क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज और ओवरलैप होता है, इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन अप्रोचेस द ऑर्बिटल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। पैरामैग्नेटिक हमने बताया था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। और पेयर्ड होंगे तो क्या बोलेंगे इसको? डायमैग्नेटिक। यही तो बताए थे, जिसमें हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। हेंस द अबव स्पीसीज पैरामैग्नेटिक। कौन कौन से हैं? तो O2 प्लस इसमें से है, O2 माइनस, ये दोनों क्या है? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद C2 माइनस, इतने, ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इतने क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये क्या बताता है? NB माइनस Na2, तो हमारा क्या बताता है? ये बॉन्ड ऑर्डर बताता है। सी का फोर्थ हो गया। ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग हो गया। लास्ट में ये क्या है? डायपोल मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए का फोर्थ, सॉरी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट,
सी का फोर्थ, अब बचा क्या, डी का सेकंड, डी का सेकंड। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो एक, ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड है, हाँ ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड, बी का डी, ठीक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब, अगर हम कहें कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि द स्पीसीज विच हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ नो लोन पेयर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ टू लोन पेयर आर प्लेनर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, sp2 हो हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर। और sp3d2, sp3d2 उसे क्या बोलेंगे भी, प्लेनर। अब इसमें से हम ज्योमेट्री देख लेंगे, तो ज्योमेट्री हम देख लेंगे, तो इसमें से प्लेनर कौन सा है, तो SO3 BF3 एंड NO3 माइनस आर द प्लेनर। तो प्लेनर की कंडीशन आप याद कर लीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और sp3d2, लेकिन sp2 में क्या, नो लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स, एक O2 Cu2 प्लस एंड Fe3 आर द वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। NaCl and H2SO4 are weakly magnetized in opposite direction to magnetic field। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बोथ स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, टू भी, और सेकंड स्टेटमेंट वन एंड टू आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामैग्नेटिक। क्या पूछा है, पैरामैग्नेटिक, कौन कौन सी ऑक्साइड है पैरामैग्नेटिक, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ ये अनपेयर्ड होगा तो पैरा, तो KO2 इज पोटेशियम का सुपर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पोटेशियम। इसी तरह NO2 ClO2 और ऑड इलेक्ट्रॉन इज हेंस दे आर पैरामैग्नेटिक। द अदर आर मोनो ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे भी मैग्नेटिक। तो कौन कौन सा हुआ, KO2, NO2, ClO2 एंड NO आर द क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, according to molecular orbital theory number of species ions from the following having identical bond order। अच्छा, इसमें से identical bond order क्या होते हैं, जिसके bond order सेम हो, तो इसमें कौन को, Cn minus NO plus O2 are having 14 electron each, so bond order क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर में हमने क्या बताया, तो सबसे ज्यादा D, फिर C, फिर B, फिर A। कोवैलेंट क्यों, साइज ऑफ एनायन क्या है, I का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, मैच करना है PCl5O3CrF6, तो इसको हमको अब फॉर्मूला यही लगाना है ABNLM। यहाँ से हमको सिग्मा प्लस लोन पेयर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, तो उसके सामने का शेप। इसका आंसर फिर सी, सी, ए का सेकंड, ए का सेकंड मतलब स्क्वायर पिरामिडल। अगर हम कहें सी का, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। O3 का शेप क्या है, बेंट शेप, क्या है, बेंट शेप। नेक्स्ट हम बात करूं, अच्छा इसमें क्या निकालना है, करेक्ट ऑप्शन ऑफ, अच्छा उसका मैच, मैच करना है कि एस हाइब्रिडाइजेशन। फिर सिंपल क्वेश्चन है ABNLM, ज्यादातर क्या रहा है आपसे, हाइब्रिडाइजेशन पूछना और शेप या ज्योमेट्री पूछ रहा है, शेप और ज्योमेट्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सब में लोन पेयर निकाल लेना है वही ट्रिक से, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज R3, कितना आ जाएगा इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following species N2 इतना the number of showing diamagnetic, जो भाई अनपेयर्ड होंगे तो कौन सा डायमैग्नेटिक होगा इसमें से, तो हमारे पास दो है, एक N2 एंड O2 माइनस, सॉरी N2 एंड O2 2 माइनस R, O2 2 माइनस R, डायमैग्नेटिक, इतना आंसर हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट था, और भी क्वेश्चन है करवाऊंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।